another concert in a series. This time, the Newport Jazz Festival performance by blues singer, pianist, and composer. The first kiss that you gave me, yes, I By blues singer, pianist, and composer. Another in a series. Jazz Festival. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो के साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि आप कम से कम पैसों में एक अच्छा डेस्क सेटअप, एक ऑफिस सेटअप कैसे बना सकते हो। बस मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कम पैसों में अपना एक डेस्क सेटअप बनाया है और आई होप उससे आपको भी मोटिवेशन मिल सके कि आप भी कम पैसों में अपना भी डेस्क सेटअप बना सकें। क्योंकि कईयों में माइंडसेट होता है कि एक डेस्क सेटअप बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत कुछ खरीदना पड़ता है। मतलब अगर आप और वीडियोस देखोगे डेस्क सेटअप्स की यूट्यूब पे, तो आप देखोगे कि एक्सपेंसिव से लेके मीडियोकर लेवल तक के सेटअप आपको दिख जाएंगे। और इस वीडियो के साथ मेरा मोटिव यही है कि आप सभी को मैं दिखा सकूं कि कम से कम पैसों में आप एक डिसेंट लुकिंग, एक अच्छा दिखने वाला सेटअप कैसे बना सकते हो। सो हम डेस्क सेटअप्स की बात कर ही रहे हैं, तो डेस्क सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेस्क। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे डेस्क की, ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ, ये मेरे को कितने का पड़ा है और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इस डेस्क के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूँगा अपने शुरुआती डेस्क सेटअप की। मतलब मैंने कहाँ से शुरुआत करी है और कैसे मैंने स्लोली बाय स्लोली अपने डेस्क सेटअप को इम्प्रूव करा है। तो आप देख ही सकते हैं ये जो प्रोसेस होती है एक डेस्क सेटअप बनाना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी पसंदीदा चीज़ों को मिला के ये डेस्क सेटअप बनता है। आप जैसा डेस्क बनाना चाहते हो, आपका मेन रीज़न ये होना चाहिए कि आपके डेस्क पे आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। ये डेस्क बनाने की, ये डेस्क सेटअप बनाने की मेरे में इच्छा पहले से नहीं थी। ये जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, ये जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना के बाद का टाइम आया, उसके बाद से डेस्क की रिक्वायरमेंट पड़ी और उस टाइम के बाद मेरे को इन चीज़ों में दिलचस्पी आई। मैं भी चाहता था कि मेरा भी डेस्क, एक अच्छा डेस्क को बैठो तो अच्छा ऐसा लगे कि हाँ भाई किसी अच्छी जगह पे बैठा हूँ। एक डेस्क सेटअप एक ऐसी चीज़ है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से, क्योंकि आपकी पसंद हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम आपके लाइफ के साथ चेंज होती रहती है। तो डेफिनेटली इट्स ए एवर चेंजिंग थिंग। अभी जैसा मेरा डेस्क सेटअप है मुझे बहुत पसंद है। आगे अगर कभी कुछ अच्छा ऐड ऑन करने का मेरे को मन करेगा तो डेफिनेटली करूँगा। बजट भी मैटर करता है, सो एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपको इस चीज़ में ज़्यादा बोर ना करते हुए अपने डेस्क के बारे में बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेस्क मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, मैं कहीं से लेके नहीं आया हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट माई फादर इज़ समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव इन दिस केस, इन वुडन वर्क, इन एवरीथिंग आई वुड से। ही इज़ एन ऑल राउंडर। सो माई फादर मेड दिस फॉर मी। आप अगर पहली पिक्चर देखोगे मेरे डेस्क की तो वो बहुत छोटा सा था। मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी, पापा ये डेस्क छोटा पड़ रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा डेस्क चाहिए। तो मेरे पापा ने वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करी और ये डेस्क बना के दिया मुझे। अगर मुझे इसके डायमेंशन सही से याद है तो ये लेंथ में 6 फीट का है एंड विड्थ में 3 फीट का है। सो दिस इज़ 6x3। तो ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा जचता है और मेरे पापा ने क्या ही बताऊँ, नो कंप्लेंट्स, ही डिड अ ग्रेट जॉब, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो थोड़ा सा आपको डेस्क की डिटेल्स देता हूँ कि मतलब डेस्क में क्या क्या है जो मेरे काम में आता है। कुछ ऐसा दिखता है मेरा डेस्क। और अगर मैं अपने डेस्क की बात करूँ तो लंबाई ये रही 6 फीट की
और ये कुछ ड्रॉर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ड्रॉर्स में भी मैंने थोड़े सेक्शन बांटे हुए हैं, लेकिन कोई फालतू खर्ची नहीं की गई है। मैंने मतलब बॉक्सेस को काट के बनाया हुआ है सिस्टम सारा। ये आपको फ़नी लगेगा, लेकिन मेरे को ठीक लगता है भाई, पैसों की बचत नो खर्चा। तो यहाँ पे यूजुअली मैं अपना वॉलेट वगैरह रखता हूँ, ये मेट्रो कार्ड वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हो वाइट कभी सी, यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं काफ़ी सारे पेन। तो ये पेन होल्डर टाइप बना हुआ है मेरे लिए। पावर बैंक रखा हुआ है, थोड़ा सा पॉकेट, मतलब कुछ भी सामान रखना हो तो ये है। शीशा वगैरह, ग्लासेस वगैरह मेरे को साफ़ करने हो तो ये रहा। वॉच होल्डर, ये सब सामान, और बाकी और कुछ भी अंदर। ये अपना मेरा फर्स्ट सेक्शन है जो मेजरली मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। और अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूँ तो इसमें मैंने रखी हुई है अपनी वायर्स वगैरह। आप एक थीम नोटिस करोगे कि मैंने हर जगह बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदा है। जो भी कार्डबोर्ड आता है उसको कट करके अपने हिसाब से शेप देके यूज़ किया हुआ है मैंने। यहाँ पे अगर आप जंजाल देखोगे, यहाँ पे सारी वायर्स है मेरी, USB टाइप C, USB टाइप A, हेडसेट काम के लिए। तो सब कुछ जो भी ज़रूरत का सामान है वो मैं यहाँ रखता हूँ। ये है बिल वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जब भी ज़रूरत पड़ती है। ये पेचकस काम आता है थोड़ा बहुत काम करने के लिए, कुछ भी खोलना वगैरह हो तो। और थोड़ा बहुत डीओ वैसलिन वगैरह जो यूज़ आई जाती है बाबा। तो ये, और नीचे वाला ड्रॉर मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें भी कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ है। चलो दिखाई देते हैं। ये देखो बैटरीज वगैरह पड़ी हुई हैं, कॉलिन वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये सब सामान मैंने रखा हुआ है जो डेली यूज़ में कभी ना कभी काम आ जाता है। बाकी मेजरली डेस्क में और कुछ नहीं है। अगर नीचे से दिखाऊं तो बस ये थोड़ा एक बैक बोर्ड सा लगा रखा है जिससे कि वायरिंग छुपा सकूं। और बाकी सब डिटेल्स आपको मैं स्लोली देता हूं कि मेरे डेस्क पे क्या क्या है। जैसे कि हमने डेस्क के बारे में बात कर ली है, अब जो डेस्क के ऊपर एक्सेसरीज हैं, जो चीज़ें हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे। पहले ये आइकिया का कोस्टर है, ये जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। 2 कोस्टर आए थे और ये कोस्टर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मतलब जब भी आप कॉफ़ी मग रखते हो, बॉटल रखते हो, तो इसलिए मैं इसको अपने डेस्क पे रखता हूँ। और ये छोटा हाथी, इसको मैं, अगर आपको मेरी राजस्थान ट्रिप याद हो तो मैं राजस्थान ट्रिप से एक सूविनियर के तौर पे लेके आया था, तो इसको मैं अपने डेस्क पे ऐसे रखता हूँ। नाउ द थर्ड थिंग इज़ दिस लैम्प। इस लैम्प की एक फ़नी स्टोरी है अगर मैं आपको बताऊँ। ये लैम्प उतना ही पुराना है जितना मैं पुराना हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लैम्प जब से मैं छोटा बच्चा था, ये तब से हमारे घर में है और इसको मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने बस इसमें एक विप्रो का स्मार्ट बल्ब लगा रखा है जो कि मेरे गूगल होम से कनेक्टेड है। लेट्स फॉर एग्जांपल, हे गूगल, टर्न द लैम्प कलर टू रेड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो बैक विद द नॉर्मल कलर। अब इसके बाद अगर मूव ऑन करें तो ये आता है अपना क्यारी का स्नेक प्लांट। तो मेरे को अपने डेस्क के साथ प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगने लगा है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स ऑर्डर कर रखे हैं। लेकिन यही एक इकलौता प्लांट है जिसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। तो अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे तो ये है LG का स्पीकर। आप देख सकते हैं कि ये 2 स्पीकर रखे हुए हैं LG के। तो ये होम थिएटर सेटअप है। अगर आप नीचे देखो तो ये सब रखा हुआ है नीचे। तो ये होम थिएटर सेट काफ़ी पहले लिया गया था अपने टीवी के साथ। तो अब हम टीवी देखते नहीं हैं और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने सेटअप में यूज़ करने का इसको प्लान किया, तो इसलिए ये यहाँ पे है। और उसके साथ आप ये छोटी सी चीज़ देखोगे, ये है मेरा लैपटॉप होल्डर। अभी लैपटॉप यहाँ पे नहीं है, अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पे दिखाऊंगा ये कौन सा लैपटॉप है, क्या है, इसके बारे में भी स्पेसिफिकेशंस ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट अगर मूव करें तो ये है मेरा डेस्क मैट जो मैंने डेली ऑब्जेक्ट से मंगाया था। अभी तक तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट इज़ ऑन टॉप ऑफ द डेस्क मैट इज़ द माउस। These 2 things are a little bit expensive for a normal user, but जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप डेस्क सेटअप बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो ये 2 चीज़ें मेरे को हेल्प करती हैं इवन दो दे आर एक्सपेंसिव। तो ये है रेजर का Orochi V2 माउस। तो ये मेरे को लगभग पड़ा था 3,500 या 3,000 के आसपास का। देन दिस इज़ माई मैकेनिकल कीबोर्ड द Keychron K2। ये मेरे को लगभग 10-11 हज़ार का पड़ा था, तो ये यहाँ पे स्टे करता है। दिस इज़ अ वायरलेस कीबोर्ड। बस वो चार्ज होने के लिए मैंने OnePlus की केबल के साथ
लगा रखा है, रेड केबल अच्छी लग रही थी तो इसलिए वहाँ लगा दिया। तो ये मेरा सेटअप है यहाँ का, डेस्क मैट, माउस एंड कीबोर्ड। और मेन थिंग जो मेरे को पसंद है इस पूरे डेस्क सेटअप की वो है मेरा गूगल हब। तो ये है गूगल नेस्ट हब। तो इसमें मैं मतलब अपने वॉइस कमांड्स देता हूँ जो भी मेरे को करना होता है। मेरा फ्यूचर प्लान है कि एवरीथिंग शुड बी वॉइस कमांडेड, ऑटोमेटेड। तो अभी आप जैसे कि ये बल्ब देखोगे तो ये ऑटोमेटेड नहीं है, सिर्फ ओनली ये बल्ब ऑटोमेटेड है। और मेरा जो बेडरूम है वो उसका AC एंड एक और ट्यूबलाइट है वो ऑटोमेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उसको मैं ऑटोमेटेड करूँ, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद आएगी। दिस वॉज दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव मेड सो फार। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आप ये बड़े से मॉनिटर को देखोगे, ये है मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं काम करता हूँ तो वो ऑल इन वन PC देते हैं, तो ये है वो चीज़। बट देयर इज़ अ सैड स्टोरी अबाउट इट। ये रिप्लेसमेंट आया था आज ही मैंने इसको लगाया है। बट पिछला जो डिस्प्ले था उसके साथ HDMI केबल लगती थी, तो मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता था एंड इसको एक सेकंड डिस्प्ले के तौर पे यूज़ कर लेता था। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें HDMI केबल नहीं लगती है, डिस्प्ले केबल ही लगती है। बट मेरे लैपटॉप में डिस्प्ले केबल नहीं लगती है। तो अभी ये मैं दुविधा फेस कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी कोई सोल्यूशन आगे देखेंगे। ऑफिस सेटअप जिस आर्म पे सेटअप है ये ऑफिस का नहीं है, ये मेरा है। ये Amazon बेसिक से मैंने मॉनिटर आर्म खरीदी थी। मैं चाहता था कि एक फ्लोटिंग लुक आए। इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है एंड दिस वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर प्लांट, दिस इज़ अनदर स्नेक प्लांट जो मैंने आसपास से ही खरीदा था। इसका भी कोई रेट याद नहीं, 60-70 रुपये होगा और अलग से गमला। और इनको माइंड मत करना, ये मेरी वाइफ ने करा हुआ है, बट आई डोंट माइंड इट, सो आई कीप इट एज इट इज़। नाउ द मेन थिंग, द पावर हाउस, दिस लैपटॉप। तो इस लैपटॉप की भी बहुत लंबी स्टोरी है। ये लैपटॉप, इसका नाम क्या है यार, इसका अजीब सा नाम था, ये रहा Asus FX 505DY। ये लैपटॉप लिया था जब कोरोना पीक पे था और वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल हुआ था। तो मेरे को अपने काम के लिए एक पावर हाउस चाहिए था, एक लैपटॉप चाहिए था। तो मैं अपने बजट के हिसाब से इस पे गया। उस टाइम पे मैंने ये लैपटॉप 50,000 का ख़रीदा था और उस चीज़ को हो चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। 4 साल से ये लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ और लैपटॉप ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। बस इसमें मैंने छोटी सी अपग्रेड कर रखी है। मैंने इसमें 16 GB एडिशनल रैम डाली हुई है, तो अभी 24 GB रैम में है, नहीं तो ये स्टैंडर्ड 8 GB रैम में आता है। तो इसका स्मॉल स्पेसिफिकेशन जो मेरे को याद है वो अब है 24 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स, Ryzen 5 प्रोसेसर एंड 1 TB हार्ड डिस्क एंड 128 GB SSD. So this is the whole setup and the display quality is 1080p 60 Hz. इसको ही यूज़ करता हूँ मैं अपनी वीडियोज़ के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए and everything else. And this is a small wireless charger that I use for चार्जिंग थिंग्स वायरलेसली व्हेनेवर आई वांट टू। और आप सोचोगे कि मैंने डेस्क सेटअप में शूज़ क्यों रखे हैं, क्योंकि ये कुछ और चीज़ है जो मेरे को पसंद है। ये शूज़ रखे हुए हैं मैंने एयर जॉर्डन 1s, जो मेरे फेवरेट शूज़ हैं, जो मैंने पहली बार एक्सपेंसिव जूते लिए थे वो, और मैं यहाँ पे रखना पसंद करता हूँ। और नीचे 2 जोड़ी और जो शूज़ मेरे को पसंद है, तो इन जूतों को मैं यही रखता हूँ। एंड डंबल जिनको मैं कभी कभी ही उठाता हूँ, और एक और प्लांट, इसका मुझे नाम नहीं पता लेकिन ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और एक ये मिरर जिसमें आप मुझे देख सकते हो, ये मिरर आप सोचोगे टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये टेढ़ा इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे जो कीलें लगी हुई थी इस पे ये दोनों पे सेट नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक पे लटका दिया जाए। और एक्सीडेंटली ये एक थोड़ा सा आर्ट पीस सा हो गया है मेरे ऑफिस में, जो थोड़ा सा चांद लगाता है मेरे ऑफिस में। सो दैट इज़ वाई ये थोड़ा डायगोनल टेढ़ा लगा हुआ है, टेढ़ा। सो लेट्स मूव ऑन। मैंने सारे सेटअप की तो बात कर ली, लेकिन एक चीज़ भूल गया, इन हेडफोन्स के बारे में बात करना। तो ये मेरे रीसेंट एडिशन है, इनको मैंने 5-6 महीने पहले ख़रीदा था। ये सोनी के, अगर मेरे को नाम याद है तो मैं ज़रूर बताऊंगा,
क्योंकि सोनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम बनाता है भाई। आई गेस इसका नाम है सोनी WX-XB910N एक्स्ट्रा बेस वेरिएंट है। तो ये लगभग 13,000 के पड़े थे मेरे को, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग में मेरे को बढ़िया साउंड चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इनमें इन्वेस्ट किया। सो अगेन मैं उस पॉइंट को लाना चाहूँगा कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। सो उनके बेसिस पे आप खर्चा करिए। सो दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, तो इन पे मैंने खर्चा किया हुआ है। इन शॉर्ट, ये मैं डेस्क सेटअप कैरी कर रहा हूँ और डेस्क सेटअप फिनिश नहीं हुआ है अभी। फिनिश इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने ये चेयर की बात करी ही नहीं है, क्योंकि एक डेस्क सेटअप में चेयर होना बहुत ज़रूरी है। और अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरे को मॉनिटर के आगे बैठा ही रहना पड़ता है 8-8 घंटा 9-9 घंटा। तो मैं चाहता था कि मेरे को एक अच्छी चेयर मिले। आई गेस ये इनोविन कंपनी की चेयर है, कुछ लगभग 7-8 हज़ार की थी और ठीक ठाक चेयर है। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ठीक ठाक है। ये था मेरा पूरा डेस्क सेटअप। ये कुछ प्लांट्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डेस्क सेटअप को, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि और भी ज़्यादा प्लांट्स ऐड करूँ अपने इस छोटे से रूम में, छोटे से ऑफिस रूम में। सो ये था कुछ मेरा डेस्क सेटअप और कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है और क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए थी, उस हिसाब से मैंने आपको ये अपना डेस्क सेटअप दिखाया है। और जो भी इस डेस्क पे चीज़ें थी वो मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार थी। ये मेरे को बहुत ज़रूरी लगता है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें ख़रीद के रखी हुई हैं और मेरे ये डेली यूज़ में काम भी आता है। मेरे डेस्क पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने फालतू में रखी हो और मेरे काम ना आती हो। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हो आपके हार्ड एंड अर्न मनी से, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग इट। और ये भी सोच के कि हाँ ये चीज़ मेरे काम आएगी या नहीं, तो ये भी ज़रूर सोचना। तो अगर मैं अपने डेस्क सेटअप की कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो लगभग ये डेस्क सेटअप 1 लाख का है। और ये जो सारा खर्चा मैं बता रहा हूँ, 1 लाख का जो मैं खर्चा बता रहा हूँ, ये एक बार में नहीं हुआ है। ये समय के साथ हुआ है कि हाँ भाई अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जेब पे एकदम से प्रेशर भी नहीं पड़ता और आप धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठा भी करने लगते हो। तो ये मैंने चीज़ें काफ़ी टाइम में इकट्ठा करी हैं। जैसे मैंने बताया, कोई चीज़ 4 साल पुरानी है, कोई चीज़ कितने साल पुरानी है। तो ये कई सालों की चीज़ें इकट्ठी की गई हैं और तब जाके ये डेस्क सेटअप बन पाया है। तो कभी भी आप डिस्करेज मत होना ये सोच के कि हाँ भाई 1 लाख लगता है, 50,000 लगता है, 2 लाख लगता है, 3 लाख लगता है डेस्क सेटअप बनाने के लिए। स्टार्ट करो, मैं बस ये कहूँगा स्टार्ट करो। आप छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जितना आपका बजट है आप उस बजट में शुरू कर सकते हो और आप अपने लिए एक डिसेंट लुकिंग, एक अच्छा लुकिंग, आपको पसंद आने वाला डेस्क सेटअप बना सकते हो। तो आई होप मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे पाया होऊंगा अपने डेस्क सेटअप के बारे में, और आप अपना डेस्क सेटअप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने डेस्क सेटअप के आइडिया को अप्रोच कर सकते हैं, उसमें हेल्प की होगी मैंने किसी भी तरीके से। ये मैं वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर ये बन गई। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, यू लाइक्ड माई डेस्क सेटअप। डेफिनेटली ये डेस्क सेटअप चेंज होता रहेगा, नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, पुरानी चीज़ें रिप्लेस होती रहेंगी। दैट्स हाउ लाइफ इज़। सो आपको मैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।